हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। चलो आज की शुरुआत व्लॉग बनाने से की जाए, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अपने छत पर वॉक करने के लिए, जो कि मैं करूँगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद फिर मैं ऐसे गोल गोल घूम के यहाँ से लेके यहाँ तक मैं करती हूँ। और मैं कंटिन्यूड, आज मेरा तीसरा दिन है। तीसरे दिन से मैं आधा आधा घंटा कर रही हूँ। तीसरे दिन से मैं आधा आधा घंटा कर रही हूँ, है ना। तो 1 घंटा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती है। तो दोस्तों चलो सूर्य देव जी का दर्शन की जाए। ये है हमारे यहाँ सूर्य देव जी, जो कि मेरे छत पे आ चुके हैं। बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, पूरा जुलाई निकल गया। तो जय सूर्य देवाय, ओम जय सूर्य देव, ओम जय सूर्य नमः, ओम जय सूर्य नमः, ओम जय सूर्य नमः, ओम जय आदित्य नमः, ओम जय आदित्य नमः, ओम जय आदित्य नमः। पता मेरे को क्या हो गया, मैं तो भूल भी गई हूँ। तो मक्खियाँ इतनी बुरी तरीके से चिपक रही है ना, मुंह पे हाथ मुंह धो के आ रही ना सीधा, तो बहुत बुरी तरीके से चिपक रही है मेरे पे। तो ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो मैं ज़्यादा उधर नहीं जा रही हूँ। देखो ना सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ का कैसा है। मौसम देखो बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है कड़की, और गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो चलो फ्रेंड की जाए, वॉक की जाए। तो मक्खियाँ ना बहुत परेशान करती है सच्ची में। यहाँ बहुत मक्खी है, पता नहीं नोएडा में इतनी मक्खी है ना कि गर्मियों में पूरी मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। पोछा बिना उसका तो मैं हार्पिक डाल के बिना पोछा, हार्पिक नहीं क्या बोलते उसको, क्या हो गया मेरे को उल्टा उल्टा नाम बता रही हूँ। अरे वो गेंडा 6 फिनैल होता है ना, एक गेंडा 6 फिनैल आता, कांच की बोतल होती है उसकी। तो मैं उसी से ही पोछा लगाती हूँ डाल के। फिर भी मक्खियाँ आ गई है। थोड़ा फिटकरी का पानी, थोड़ा नमक डाल के, ये सब डाल के मक्खी ना आए घर के अंदर, फिर पोछा लगाती हूँ। और फिर भी यही हाल है, इतनी मक्खी, बाप रे, तुम खाना नहीं खा सकते हो। आम खाया हमने, एक दिन आम लिया था, तो आम खाया हमने, बाप रे इतनी मक्खी। मेरे किचन पे ना दरवाज़ा नहीं है, अभी जो किचन है उस पर दरवाज़ा नहीं है, किचन पे दरवाज़ा नहीं है अभी। तो बाप रे इतनी मक्खी, कोने में भर गई मक्खी। फिर मैं मेरी सिस्टर और मेरे भाई ने, हमने तीनों ने मिल के मक्खियाँ निकाली पहले बाहर, तब जाके हम लोग बैठ पाए, नहीं तो इतनी बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत मक्खी। पता नहीं कैसा नोएडा है। ये लोग कहते हैं ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साला एक पैसे का नोएडा नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगता। खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, रोजी रोटी दे रहा हमको ये, जो हमें रोजी रोटी देता तो उसको कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो यहाँ का रास्ता देखो, यहाँ का, बाप रे, एक दिन बारिश हुई, मतलब कमर तक पानी आ गया। मेरी सिस्टर उस दिन काम पे इतनी मुश्किल से गई, क्या बोलूँ मैं, कमर तक पानी इकट्ठा हो गया, बताओ, पहली बारिश में। और उसी के दौरान मेरा डॉग बीमार पड़ा था ना, मैं उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकी। ले जाती थी, लेकिन इतना सड़क पे पानी भर रखा था कि क्या ही बोलूँ मैं। कोई रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं, ऑटो आने को तैयार नहीं, इतने मतलब पानी भर गया था। तब मैंने क्या करा, जब कोई नहीं आया ना, फिर मैं अपने बाइक में ही ले गई उसको, चद्दर के अंदर लपेट के। भाई को बोला तू चला, और पीछे से मैंने उसको पूरा चद्दर के अंदर लपेट करके, और पीछे में बैठ गई बाइक के। फिर इस तरह से पकड़ के ले गई जैसे बच्चे को ले जाते हैं। तब जाके बेचारी का इलाज करवा पाई हूँ मैं। बारिश पड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि जो बारिश जैसे कि बारिश पड़ती है ना, उस तरीके की बारिश नहीं पड़ी। अब जैसे बारिश पड़ती है ना, अगर वैसे बारिश पड़ती है ना, तो मैं तो कह रही बाप रे, यहाँ के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं। मैं तो यहाँ से जल्दी से घर खाली करूँगी और किसी अच्छी जगह पे जाऊँगी, और एक अच्छी जगह पे लूँगी। क्या करें, किस्मत कहाँ से कहाँ ला के पटक दिया। किस्मत बड़ी ख़राब चीज़ है। अब तो मैं सोच रही हूँ गाँव जाऊँगी, अगले महीने के आसपास गाँव जाऊँगी।
गांव जा कर के और वहाँ घर बना के वहीं रहूँगी। मेरे को तो वो दिन इतने याद आ रहे हैं ना कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी, मूली की खिचड़ी हो गई, आलू की खिचड़ी हो गई है, और हरी धनिया की चटनी हो गई है, कच्चे टमाटरों की चटनी हो गई है, तिल की चटनी, सरसों की चटनी। मेरी माँ बनाती थी ये सब, इन सब की चटनी। यहाँ साला कितने समय हो गया देखने को नहीं मिला। गैत का फाड़ू, चने का फाड़ू, है ना। गांव का तो नज़ारा ही कुछ और होता है ना। तो ये सब कहाँ मिल रहा अब शहर में दिखने को। ये सब शहर में नहीं है बाबा, सब ख़त्म हो गया। अरे नोएडा में तो और आके ख़त्म हो गया। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नोएडा में नहीं रहती हूँ, मैं रहती हूँ गाज़ियाबाद में। नोएडा तो बहुत अच्छी सिटी है। यह है गाज़ियाबाद, ये गाज़ियाबाद में आता है। ये यहाँ की बोली भी अलग, सब कुछ अलग है। तो इसको मैं नोएडा नहीं बोल सकती, इसको बोलूँगी मैं गाज़ियाबाद, क्योंकि हमारे घर से ना स्टेशन भी दूर नहीं है, बिल्कुल पास है, तो इसलिए। लेकिन गाज़ियाबाद मेरे मुंह से निकलता नहीं है, नोएडा ही निकलता है। तो बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों की चाय पानी होगी कि नहीं हुई। मैं तो ऐसी गोल गोल काट करके चक्कर, मेरे पास कुछ है नहीं ब्लॉग बनाने के लिए, तो कैसे बनाऊँ मैं ब्लॉग, बताओ। मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए नहीं है तो कैसे बनाऊँ ब्लॉग। मेरे पास यही साधन है, इसी का ब्लॉग बना के डालूँगी, पर रोज़ रोज़ नहीं डालूँगी ना, कभी कभार ही डालूँगी। अभी तो मैं 3-4 दिन से लगातार इसी की वीडियो डालती हूँ। सामने एक लड़का खड़ा हो रखा है, बड़ा सा लंबा चौड़ा। मैं उधर से घूम के जा रही हूँ, काफ़ी देर से खड़ा हो रखा है, मैंने अब ध्यान दिया उस पर। अब मैं उस साइड नहीं जा रही, मैं ऐसे घूम करके चक्कर काट रही थी ना, तो सामने खड़ा हो रखा था, है ना, सामने खड़ा हो रखा था। तो मैं उस साइड नहीं जा रही हूँ, मैं अपने इस कोने से लेकर के इसी कोने तक घूम रही हूँ, उधर नहीं जा रही यार। शर्म आती मुझे लोग देख रहे। पता मैं जिस दिन छत पे आने लगी ना, ऐसे लोग देखते हैं मुझे घूर घूर के, जैसे कि मैंने कोई पाप कर रही हूँ मैं। एक इधर से खड़ा हो जाएगा, एक उधर से खड़ा हो जाएगा, जैसे इन लोगों ने किसी को वो करते हुए नहीं देखा है। बताओ, कल भी आया वो लड़का और आज भी आके फिर खड़ा होकर देखने लग रहा है। यार छी, इतने गंदे लोग हैं यहाँ के। मैं उस साइड जा ही नहीं रही हूँ, अपना आता ये घंटे इधर से करके निकल जाऊँगी। अभी थोड़ी देर में मेरा भाई सो रहा है, आ जाएगा। तो दीदी मेरे को बना दो कुछ खाने के लिए, फिर उसके लिए चाय परोठी बनाऊँगी, है ना। देखो फ्रेंड्स, मेरी चुन्नी, ये मेरी चुन्नी है। मैं अपनी चुन्नी, बिना चुन्नी की नहीं आती मैं, तो मेरी चुन्नी है। और यहाँ इस कोने से वो दीवार पर साग दिख रही है ना आपको, उस दीवार से इस दीवार तक मैं टहलूँगी। ये देखो मेरी चुन्नी, चुन्नी है ये। यार फ्रेंड्स देखो, कुछ बताओ मेरे को। देखो आपको मेरा हाथ दिख रहा है, कैसे दिखाऊँ। ये देखो आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। यार मेरी उंगली दरवाजे के अंदर आ गई परसों रात को, थोड़ा थोड़ा रह गया। वहाँ से दिखाऊँ किधर है इसका मुँह, पीछे कैमरा देखो। यहाँ पे ना मेरा ना दरवाजे की चटकनी में फंस गया, बाहर गेट का बंद कर रही थी, एकदम उसने पकड़ लिया यार, इतनी बुरी तरीक़ा से, मैं क्या बताऊँ। ये ठीक नहीं हो रहा, ये देखो ठीक नहीं हो रहा ना। ये कटा है, कटा भी नहीं है ये, और क्या बोलते हैं, इतना दर्द हो रहा है ना, इससे काम नहीं कर पा रही मैं, बताओ यार, इसको से मैं काम नहीं कर पा रही। तो चलो मेरा ब्लॉग बन गया है, ठीक है दोस्तों। जितनी भी होगी मेरी ब्लॉग ज़रूर देखना आप, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, रोडों पे मैं नहीं जा रही अभी, वहाँ बहुत पानी भर रखा है, खड्डे खड्डे हो रखे, रोडें बन रही है ना, ये कॉलोनी पास हुई है ना, तो काफ़ी रोड बन के आ चुकी है, बिल्कुल हमारी गली के इधर ही बन चुकी, उधर ही बन चुकी, अब हमारी गली के बाहर ही है। तो सामान आ रहा है ना, ये बारिश की वजह से रोक दिया गया था बीच में, कुछ सामान आ रहा है ना, तो रोड बनने वाला, तो रोड बनने वाला सामान क्या आ रहा है, पहले गटर बन रहे हैं, रोड खुद रही है, गटर के वो गटर नहीं होते सरकारी गटर, उसकी खुदान हो रही है पहले,
उधर की तो सब गलियों में खुदान होती गई, गटर पड़ते गए और साथ साथ रोड बनती गई है। अब इस गली की बारी है। इस गली में भी आगे इतना, मतलब इधर आगे इतना खदेड़ पदेड़ कर रखा, पूरा खोद रखा, मिट्टी 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 मिट्टी, ना इधर बंदा जा सकता ना उधर। और मीठे पाइप, पानी के पाइप डल रहे हैं, गटर का सीवर डल रहा है, और उसके बाद फिर रोड बनेगी। यानी कि लंबाई अभी वो है। अगर इस महीने तो बारिश नहीं हुई है तो हो सकता है कि अगले महीने होए बारिश। होता है ना, जब बारिश चाहिए होगी तब नहीं होगी, जब नहीं चाहिए होगी तब होगी। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। गाइस मैं आपको दिखाऊंगी अभी, सामने वाले आंटी है ना, कुमारनी है, बहुत लड़ाकू मैंने, बहुत लड़ाकू। मैं नहीं बोलती इन लोगों से, मेरे से लड़ती है बिना बात का। वही मेरे इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है। इसके बच्चे नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो अंकल, दिख रहा है आपको, अंकल रेडी में काम करते हैं और आंटी झाड़ू लगा रही है। और पता है क्या, उधर नहीं जा रही यार, उधर लड़के खड़े, लड़के नहीं, एक लड़का खड़ा है, वो रोज ही आ जाता है ऊपर पागल सा। तो दोनों के दोनों बुढ़ा बुढ़िया है, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना ये। भगवान इनकी जोड़ी ऐसी बना के रखे। सच्चे में लड़ाई करे तो क्या हो गया, लड़ना होए बिछड़ना ना होए ना। वो नहीं बोलती, मैं फिर भी नमस्ते बोल लेती हूँ दोनों को। पड़ोस में कम से कम ये तो है कि है, बड़ी बूढ़िया हैं दोनों की दोनों। अब कहते हैं ना कि जो कोई ज़्यादा उम्र का हो जाता तो थोड़ा सटिया जाता है, शायद ऐसे ही होगा। तो इसीलिए अपन तो छोटा है ना, तो अपन को झुक जाना चाहिए। सुख है दुख है कुछ भी है तो पड़ोसी पहले काम आते हैं ना, तो इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। वो बोलती है, मैं एक कान से पहले शुरू में बोला था, मुझे बुरा तो लगा, लड़ाई भी करी। फिर मैंने जब हद से ज़्यादा बोलने लगी ना, तो फिर मैंने 1-2 बार लड़ाई भी करी। फिर यार मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नहीं, हमारे माँ बाप तो नहीं है, कम से कम पड़ोस में ही दोनों को देख के ऐसा लगता कि है ना। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। देखो एक बार दोबारा से फिर दिखा रही है आपको अपना यहाँ का नज़ारा, इतना प्यारा सुहाना सुहाना। धूप देख के तो नहीं अच्छा लग रहा, धूप नहीं देखना है। ये देखो, ये मेरे घर की छत के ऊपर इतने गंदे लोग हैं ना इसमें गर्मियों में छत पर। मैं तो सोती नहीं हूँ कभी छत पे, ना ही पूरी गर्मी निकल गई कभी नहीं, मेरे को खुले में नींद आती नहीं है। तो इस पर ये लोग सोते थे ना, इस पर छड़े छाट, मकान मालिक यहाँ नहीं रहता है, इसको किराए पे चढ़ा दिया। अब पता क्या यहाँ के लोगों ने क्या करा, पूरा बीड़ी का बंडल नीचे फेंक दिया, खा के गुटखा पान पता नहीं खा के पूरी छत लाल कर दी थी। ये पूरी छत यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी छत के लाल कर दी थी। फिर मैं गई यहाँ से अपने घर के उधर से घूम के गई, फिर मैं उनको बोल के समझा के आई। मैं कहा भाई प्यार से मान जियो, ठीक है यार। उधर नहीं जा रही, लड़का खड़ा है, मुझे ध्यान है भाई, भूल गई मैं, इधर ही आ गई। फिर तो उधर का नज़ारा दिखा दी थी, तो प्यार से समझा के आई कि भाई दूसरे की छत पे नहीं थूका करते। उसकी एक कंबल आ गया, दरी आ गई, 2 तकिया आ गए, और बीड़ी का बंडल, गुटके फुटके जो खाता था ये आप सब इधर फटे फटे मेरी छत पे फेंक दिए। तो मैं उठा के सामने वाले प्लाट में फेंक दी, मैं सामने वाले प्लाट पे फेंक दी। अब समझा के आई कि भाई देखो प्यार से समझा रही हूँ, किसी की छत पे ऐसा न थूका करते, पान खा के या गुटखा तुम जो भी खाते हो। पूरी छत लाल कर दी थी। फिर मैंने धोया, या निरमा डाल के धोया मैंने, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पाइप लगाया, निरमा डाला, 1 पोंछ शैम्पू डाली, तब मैंने धोया, पूरी छत धोई। और तब उस दिन के बाद नहीं थूका, उस दिन के बाद थूका नहीं है कि यहाँ पे है नहीं कि गांव चले गए कि गर्मियों की छुट्टी में बहुत से लोग गाँव गए ना, लेकिन बहुत गंदी आदत है इनकी, लाल लाल निशान होंगे। पर मैंने शैम्पू डाल के धोया था ना तो हट गए। गुटका ही रहा होगा, पान नहीं छूटता जल्दी से, है ना। तो फ्रेंड्स चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। मेरा ब्लॉग देखना यार, मैं ब्लॉग के मारे आती हूँ ऊपर, है ना। सोच रही थी शाम के टाइम भी आऊँ, लेकिन शाम के टाइम नहीं आ पाती यार मैं। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना। सबको राधे राधे, मेरी क्यूट सी, मेरी अच्छी सी यूट्यूब फैमिली।